आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हलाक करने की तैयारी करने का मशवरा देने वाले कांग्रेस लीडर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लीडर और साबिक वजीर राजा पटरिया को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुतनाज़ा तबसरा करने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इस तनाजुर में IPC की दफा 451, 504, 505(1), 506C, 505A और 153B के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं और इसके अलावा भी मुख्तलिफ दफात लगाई गई हैं। इन्हें अलसुबह दमू जिले के हट्टा में वाक़ उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। हाल ही में पवाई रेस्ट हाउस में जिले कांग्रेस कमेटी के ज़ेर एहतमाम सेक्टर सुदूर की मीटिंग में पटारिया के तबसरे सनसनीखेज बन गए। कांग्रेस लीडर पटरिया ने वजीर आजम मोदी को निशाना बनाते हुए कई तबसरे किए। उन्होंने तबसरा किया कि वो आइन को बचाने के लिए वजीर आजम मोदी को मानने के लिए तैयार होंगे। बीजेपी लीडरों ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इसका जवाब देते हुए रियासत के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को राजा पटरिया के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। इसके साथ ही पुलिस ने पटरिया के खिलाफ FIR दर्ज की और उन्हें गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के जोधपुर सिलेंडर धमाके में अब तक 22 लोगों की मौत हो गई, तकरीबन 5 दर्जन जख्मी। राजस्थान के जोधपुर जिले वाक़े शेरगढ़ इलाके में हुए सिलेंडर धमाके में महलूकीन की तादाद बढ़कर 22 हो गई है। मंगल की सुबह 4 मजीद लोगों की मौत हो गई। महलूकीन में दूल्हे की वालिद भी शामिल है। इससे पहले पीर की शब दूल्हे की वालदा वफात पा गई थी। महलूकीन में बेशतर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। दरअसल बाड़मेर जिले के खोखसर बाशिंदा विजय सिंह की सबसे छोटी बेटी ओम कन्नूर की बारात जोधपुर के शहर गढ़भवंगरा से आने वाली थी, जहां एक दिन पहले ही सिलेंडर धमाके में दूल्हा समेत तकरीबन 60 लोग झुलस गए थे। जैसे ही खबर दुल्हन के घर तक पहुंची तो शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। सरकारी मुलाजिमीन अब 15 साल पुरानी गाड़ियां नहीं चला पाएंगे। वजारत मालियात ने जारी किया हुक्मनामा। मरकजी हुकूमत ने अपने एक फैसले में यह यकीनी बनाने का हुक्म दिया है कि सरकारी मुलाजिमीन 15 साल पुरानी गाड़ियां ना चलाएं। वजारत मालियात के तहत आने वाले एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने यह फैसला किया है और इस अमल से मुल्क में बढ़ती फिजाई आलूदगी को कम करने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फैसला लिया गया है ताकि न सिर्फ आलूदगी कम हो बल्कि पैसेंजर सेफ्टी भी यकीनी बने। वजारत मालियात ने सभी महकमों को हिदायत दी है कि वो जो गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी है और अब सर्विसिंग के लायक नहीं है, इन सभी गाड़ियों को कबाड़ के हवाले कर दिया जाए। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए वाज़ेह लफ्जों में बताया है कि आलूदगी को कम करने और मुसाफिरों की हिफाजत को देखते हुए हमने ये नीति आयोग और सड़क ट्रांसपोर्टेशन वजारत की सलाह पर यह फैसला लिया है। सड़क ट्रांसपोर्टेशन वजारत ने यह कहा था कि हुकूमत को 15 साल पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदलने पर गौर करना चाहिए। वाज़ेह है कि वजारत बराए सड़क ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहराह ने पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रिन्यू के मामले में एक ड्राफ्ट तैयार किया था। इस ड्राफ्ट में जानकारी दी गई थी कि 1 अप्रैल 2022 के बाद से ही किसी भी 15 साल पुरानी गाड़ी को रिन्यू ना करने का हुक्म दिया था। इसमें सभी तरह की सरकारी गाड़ियां मसलन मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत, मरकज के जेर इंतजाम खित्तों, PSU और म्यूनिसिपल बोर्ड वगैरह की गाड़ियां शामिल थीं। इस मामले पर महकमा सड़क ट्रांसपोर्टेशन ने पहले ही हुक्म से मुताल्लिक जानकारी सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी दे दी थी। कर्नाटका में जिका वायरस की दस्तक, 5 साल की बच्ची के मुतासिर होने की तस्दीक, महकमा सेहत अलर्ट। कर्नाटका में जिका वायरस का पहला मामला सामने आया है। इस खबर के सामने आते ही एक अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया है। जिका वायरस की तशखीस 5 साल की एक बच्ची में हुई है और इसकी तस्दीक भी हो गई है। रियासत के वजीर सेहत के सुधाकर ने बताया कि 5 साल की बच्ची के जिका वायरस से मुतासिर होने के बाद एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि रियासत में जिका वायरस का यह पहला मामला है और हुकूमत हालात पर नजर रखे हुए हैं। इससे निपटने के लिए महकमा सेहत पूरी तरह अलर्ट है। काबिल जिक्र है कि जिका वायरस पहली बार अफ्रीकी मुल्क युगांडा के जंगल में अप्रैल 1947 में बंदरों की रेसिस मकाक नस्ल में पाया गया था। 1952 में इसका नाम जिका रखा गया क्योंकि वायरस जिका फॉरेस्ट में पाया गया था। हिंदुस्तान की बात करें तो गुजरात में 2017 में 3 और 2018 में 1 मामला सामने आया।
तमिलनाडु में 2017 में एक मरीज में वायरस के इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। इसके बाद राजस्थान के जयपुर में सितंबर 2018 को जिका वायरस का पहला मामला सामने आया। इसके बाद यह वायरस मुल्क की दीगर रियासतों में फैल गया। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और मौलाना आजाद फेलोशिप बंद करना गलत है, इम्तियाज जलील ने कहा। हुकूमत की जानिब से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और मौलाना आजाद फेलोशिप को बंद किए जाने के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील ने पार्लियामेंट में आवाज बुलंद की। उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीकर के सामने अक़लियती तबक़ात में तालीमी वज़ाइफ शुरू करने का मुतालबा किया और कहा कि इन स्कॉलरशिप के बंद होने से अक़लियती तबक़ात के तलबा के लिए तालीम का हुसूल इंतहाई दुश्वार हो जाएगा। अक़लियती तबक़ात के लाखों तलबा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के जरिए अपने तालीमी अखराजात पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि अक़लियती तलबा की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और मौलाना आजाद फेलोशिप बंद करना गैर मुनसिफाना और गलत है। इससे अक़लियती तबक़ात के तलबा के लिए तालीम का हुसूल इंतहाई दुश्वार हो जाएगा। अक़लियती तबक़ात के लाखों तलबा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के जरिए अपने तालीमी अखराजात पूरा करते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से स्कॉलरशिप बंद कर दिए जाने से उन तलबा का मुस्तक़बिल तारीक हो जाएगा। इम्तियाज जलील ने पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत की जानिब से अक़लियती तबक़ात की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और मौलाना आजाद फेलोशिप बंद करने के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद करने के लिए हुकूमत ने RTA के तहत मुफ्त दाखिला देने का जवाब पेश किया, लेकिन हुकूमत की यह दलील सरासर गलत है, क्योंकि हर बच्चे के सरपरस्त उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और अच्छे और मियारी तालीमी इदारों और प्राइवेट स्कूलों में RTA की सहूलत नहीं मिल पाती। उन्होंने हुकूमत से अक़लियती तबक़ात के लाखों तलबा को सामने रखकर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को दोबारा शुरू करने का मुतालबा भी किया। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को खत्म करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज। मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में तमाम तलबा और माहिरीन तालीम ने मरकजी हुकूमत के अक़लियती तबक़ों के तलबा के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बंद करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी की BJP हुकूमत अक़लियत मुखालिफ इक़दामात कर रही है ताकि अक़लियती तबक़े आला तालीम से महरूम रहे। यही वजह है कि मरकजी हुकूमत मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को रोकने के लिए बेचैन है। उन्होंने कहा कि मरकजी अक़लियती वज़ीर स्मृति ईरानी ने गुज़िश्ता 8 दिसंबर को लोकसभा में मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को खत्म करने का ऐलान किया। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बराए आला तालीम बुनियादी तौर पर मुस्लिम, बुद्ध मत, जैन, सिख, ईसाई और पारसी बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले मुआशी तौर पर पसमानदा तलबा को फराहम की जाती है। वो ये स्कॉलरशिप MPhil और PhD के लिए हासिल करते थे। सच्चर कमेटी की सिफारिशात के बाद UPA हुकूमत ने साल 2006 में मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से इस स्कॉलरशिप को शुरू किया। इंतखाबी नताज के 5 दिन बाद भी दिल्ली मेयर का इंतजार कर रही है। जानिए कहां फंस गया ये अमल। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के नताज का ऐलान 7 दिसंबर को हुआ था, जबकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के नताज 8 दिसंबर को आए थे। गुजरात और हिमाचल में नए वज़राए आला ने भी हलफ उठा लिया है, लेकिन दिल्ली MCD के मेयर का इंतखाब अभी तक नहीं हुआ है। बताया जाता है कि इस सिलसिले में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिफिकेशन का इंतजार है। अमल यह है कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक तजवीज़ भेजनी होती है, जिसमें इलेक्शन और नताइज से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात देनी होती हैं। इसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी करके LG तमाम काउंसलरों की हलफ बर्दारी और मेयर के इंतखाब के पूरे अमल के बारे में मालूमात फराहम करेगा। इंतखाबी नताज के 5 दिन बाद भी सबको इंतजार है। यहाँ मेयर के इंतखाब को लेकर सियासी पार्टियों में गर्मा गर्म बहस चल रही है कि कौन किसको वोट देगा, क्योंकि इलेक्शन हारने के बाद BJP ने मेयर के ओहदे के लिए चंडीगढ़ की मिसाल दी थी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625।
Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.